मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत की टीम इंग्लैंड पहुंच गई है और पहला वार्म अप मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। आज हम लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वार्म अप गेम का प्रीव्यू, क्या होने वाला है वहां पर। वैसे अविनाश मेरे साथ है। अविनाश, शुरू करने से पहले ही बांग्लादेश ने धो दिया न्यूजीलैंड को आखिरी मैच में जो अभी हुआ है। तो अच्छा मैच था वो, बांग्लादेश ने अच्छे मार्जिन से जीता है और ये उनकी पहली न्यूजीलैंड के ऊपर विदेशी जमीन पर जीत। तो न्यूजीलैंड में, खासकर न्यूजीलैंड को हराना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ पर बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छी जीत जो है दर्ज की है। तो बांग्लादेश क्रिकेट जो है पिछले 2 साल से बहुत सारे कारनामे बढ़िया कर रहा था। घर में वो जीत रहे थे, सबको था कि घर में जीत रहे हैं। बाहर जाकर भी कोई भी जीत मिलती है तो अच्छी है, और ये एक बड़ी जीत है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में थर्ड मोस्ट जो फेवरेट टीम है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसमें इसका काउंटिंग हो रही है। जी हाँ, और दूसरी चीज़ है कि ये मैचेस जो हो रहे थे ये चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट पहले हो रहा था, तो इसे एक वर्चुअल तैयारी मारी जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अगर उसके शुरुआती मैचेस में अगर कोई टीम इस तरीके से खेलती है, परफॉर्म करती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो आएंगे अगले मैचेस में। जी, उम्मीद ऐसी की जा सकती है। कुछ पलट जो देख रहे थे हम कि उल्टा पुलट हो रहा है वहाँ पे। आयरलैंड ने जिस तरीके से वहाँ पे हराया था श्रीलंका को भी, तो ये वहाँ पर जो है बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है, बदलता हुआ। चलिए बात करते हैं इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच की, जो ओवल में होगा। वहाँ का 10:30, हमारा 3:30 ये टाइम होगा। पाकिस्तानी अंपायर अलीमदार होंगे और ऑन फील्ड अंपायर की बात की जाए तो ब्रूस होंगे दूसरे, एन गुल तो है थर्ड अंपायर। तो ये छोटा मोटा एक आंकड़ा हम लेकर आए हैं वार्म अप मैच का, और इसकी पल पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे। बात करते हैं ओवल के मैदान की। सबसे पहले तो ओवल के मैदान पर आखिरी सीरीज जो भारत खेल के आया था उसमें एक भी मैच नहीं खेला था। जी हाँ, जब 2014 वनडे की बात करें, हाँ, जब मैच हुआ था तो भारत उसमें नहीं खेला था। हालांकि जब टेस्ट मैचेस हुए थे तो टेस्ट मैच इंडिया हार गई इंग्लैंड के खिलाफ। वो दौरा ही बहुत ज्यादा ही टेस्ट मैच के लिए बहुत खराब था। जी हाँ, लेकिन ओडीआई सीरीज इंडिया जीती थी। कंडीशंस जो है खिलाड़ियों को पता है और उम्मीद की जाती है कि उन कंडीशंस को ये भुना लेंगे जी। उसके अगर अपने आप को अडेप्ट करना है तो इन वार्म अप मैचेस में अपने आप को अडेप्ट भी कर लेंगे। कितना मुश्किल होगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि टीम जो है वो पहुंची है अभी। जी हाँ, कितना वो रेस्ट करेंगी और जेट लैग का भी सिस्टम होगा बहुत ज़्यादा परेशानी वाला। दिक्कतें हर ओवरसीज टूर में आती हैं, तो वो सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन वक्त होता है, इस बार वक्त नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि इस बार टाइम पीरियड बहुत कम है। 2 दिन का रेस्ट अभी इंडिया को मिल रहा है। संडे को वापस से वार्म अप मैच खेलना है न्यूजीलैंड के साथ। तो वार्म अप मैचेस इसीलिए कराए जाते हैं क्योंकि टीम कंडीशंस को समझ सके। हार जीत उसमें मैटर नहीं करती है। हालांकि इंडिया का कोई भी मैच होता है तो उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, पब्लिक आती है देखने के लिए, भीड़ बहुत, और भारतीय दर्शक चाहे वार्म अप हो चाहे गली क्रिकेट हो, टीम जीते यही चाहती है। वो उम्मीद यही करते हैं कि उनकी टीम जो है, फेवरेट टीम जो है वो जीते। तो दिक्कत इंडिया को अगर आनी है, इंडिया को ये परखना होगा कि उनके कौन से खिलाड़ी फॉर्म में हैं, कौन से खिलाड़ी फॉर्म में आ सकते हैं, या किनकी क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आने वाली हैं, उनको दूर करने के लिए ही ये 2 वार्म अप मैचेस रखे गए हैं। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की। भारत की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, केदार जाधव, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक जो कि मनीष पांडे की जगह गए हैं। केदार जाधव इस मैच में शायद नहीं खेलेंगे, वो नहीं पहुंच पाए अभी तक भी, टीम के साथ नहीं है। रोहित शर्मा भी नहीं है। तो ये आ रही कि मैच के पहले, वार्म अप मैच के पहले दोनों खिलाड़ी पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात है कि पहला मैच खेलेंगे या नहीं, और नहीं ये देखना होगा। महेंद्र सिंह धोनी है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, और उसके बाद उमेश यादव, शमी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। सभी को मौका मिलेगा यहाँ पे, तो सबको खेलना होता है। ये सारे खिलाड़ी खेलते हैं तो वो होगा, इस बार भी होगा, पिछली बार भी हुआ था। बस नज़रें जो हैं वो ज़्यादातर इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उस पे ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। काफ़ी अंतराल के बाद वो वापस से वनडे फॉर्मेट में वापसी करेंगे, तो शायद सारी नज़रें जो हैं वो टॉप ऑर्डर से लेकर के इंडिया के मिडिल ऑर्डर पे रहेंगी। न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनके तगड़े? न्यूजीलैंड की टीम, जैसे माना जाता है, केन विलियमसन जो कप्तान है, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हर फॉर्मेट में अच्छे बल्लेबाज हैं। और विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बाद अगर, और जो रूट के बाद अगर किसी का नाम आता है, या इस श्रेणी में अगर 4 खिलाड़ियों का, 4 खिलाड़ियों का नाम आता है, 5वां खिलाड़ी डेविड वार्नर है। तो इसके अलावा इस टीम में कोरी एंडरसन है, ट्रेंट बोल्ट है, नील ब्रूम है, कॉलिन डी ग्रैनहोम है, मार्टिन गप्टिल हैं, टॉम लेथम, मिचेल मैक्लेनेगन, एडम मिलने, जिमी नीशाम, जीतन पटेल, लूक रॉन्ची,
मिचेल सैंटनर, टिम साउदी और रॉस टेलर है। रॉस टेलर बहुत लंबे टाइम से, अब ऐसा लग रहा है कि रॉस टेलर एक बहुत क्लास वाले खिलाड़ी हैं। जी हाँ। लेकिन अब परफॉर्म कितना कर पा रहे देखना होगा। हाँ, इस खिलाड़ी के साथ थोड़ा सा हमेशा से कुछ ना कुछ होता रहा है। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा रही हैं, लेकिन कब एक स्तर की अगर बात की जाए तो रॉस टेलर एक ऐसा नाम माना जाए, जैसे कि एक टाइम में यूनिस खान को माना गया, इस्बामुल हक, उस श्रेणी की तरफ जा रहे थे ये। हाँ। बट बीच में कहीं पे रुके हुए हैं अभी भी। ना ये यंग टैलेंट रहा, ना ये उधर अपनी जगह बना पाए। देखिए, अब ये कहीं ना कहीं अपने करियर के ढलान पे है, और शाम जो है वो ढलने वाली है इनके करियर की। तो कोशिश इनको यही करनी होगी कि अपना करियर अपर नोट पे छोड़े, हायर नोट पे छोड़ दें, और ताकि लोग उन्हें याद करें, इनकी पारियों के लिए याद किया जाए। अगर दोनों टीमों की ताकत की बात की जाए तो बैटिंग किस टीम की मजबूत नजर आ रही है? देखिए, फॉर्म की बात की जाए तो लगभग दोनों टीमें ही फॉर्म से जूझेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी इंडिया से गई है, बांग्लादेश से हार गई है। हालांकि टॉम लेथम जो इनके ओपनर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस पूरे ट्रायंगुलर सीरीज जो हो रही थी, तो ओपनर उनका अच्छा है। लेकिन इसके बाद की जो पूरी टीम है उसको अपने आप को वापस से गैदर करना पड़ेगा, और वही प्रॉब्लम्स जो इंडिया के सामने है शायद, कि फॉर्म में वापस आना पड़े और जीतना जो है वो इनको भी सीखना पड़ेगा शायद, जो इंडिया के साथ प्रॉब्लम है। तो अपना एग्जैक्ट प्लेइंग 11 इनको भी अभी तलाशना है कि मैच के दौरान क्या खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी में, और यही शायद दिक्कत है इंडिया के सामने। जी, कई नाम ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे रॉस टेलर है, मार्टिन गप्टिल है, लेकिन फॉर्म इनकी कैसी है ये बड़ा सवाल है। बॉलिंग शानदार मुझे लग रही है, ट्रेंट बोल्ट बहुत उमदा गेंदबाज है। अगर बात की जाए मिचेल की, तो वो भी इंडिया में बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। जितन पटेल को लिया गया है, एक स्पिन ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं करेंगे। अगर विकेट बहुत ज़्यादा अच्छी हुई टर्निंग ट्रैक में, तो की जगह को लिया इसलिए गया है क्योंकि अगर इंग्लैंड में मोइन अली जैसा अगर कोई बॉलर परफॉर्म कर रहा है, या राशिद जैसा बॉलर परफॉर्म कर रहा है, या अश्विन या जडेजा जैसा बॉलर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो उसलिए जीतन पटेल को रखा गया है। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, हालांकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इनकी टीम में वापसी हुई है। इसके पहले ईश सोढ़ी थे जो टीम में खेल रहे थे, इंडिया का भी जब दौरा हुआ तो ईश सोढ़ी आए थे जीतन पटेल की जगह। तो मौका मिला है, देखने वाली बात होगी कि ये प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। इनके अलावा मिचेल सैंटनर जो है वो ज्यादा बढ़िया बॉलर है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। तो वो टीम के जो मेन लीड स्पिनर है वो काम तो मिचेल सैंटनर ही करेंगे। बाकी ये टीम ज्यादातर अपने पेस अटैक पे डिपेंड करती है, तो टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और मैक्लेनेगन हो गए, क्योंकि इनका आईपीएल बहुत बढ़िया बीता है। तो ये तीन बॉलर जो है न्यूजीलैंड की जो पेस बैटरी को जी, एक अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम में भरमार है ऑलराउंडर्स की। लगातार कितने खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर, मतलब हर दूसरा खिलाड़ी ही ऑलराउंडर हो जाता है। जी, कोरी एंडरसन हो गए हैं, नील ब्रूम हो गए हैं, उसके बाद अगर बात की जाए लूक रोंची की, ये भी अच्छे लोअर ऑर्डर में तगड़े बैट्समैन माने जा रहे हैं। ग्रैंडहोम भी ऐसे ही हैं। तो ये कुल मिलाकर एक जिमी निशाम है, ये सारे बहुत सेटनर भी इंडिया में तो आउट ही नहीं होके दे रहे थे, इंडिया को परेशान किया है। इनफैक्ट टिम साउदी भी नीचे लोअर ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग लगा लेते हैं, छक्के चौके मार देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बैटिंग देखें तो स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन कमजोर भी नहीं। जी हाँ, औसत है इनकी बैटिंग। अगर अपने आप को ये प्रूव कर लेते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन अगर ढूंढ लेते हैं, तो शायद इनको सेम जैसा ऑस्ट्रेलिया में खेली थी वर्ल्ड कप में टीम, अगर वैसा ये ढूंढ पाएंगे तो शायद अच्छा खेलेंगे। क्योंकि एक अहम जो है दावेदार माना गया न्यूजीलैंड को इंग्लैंड की कंडीशन में, और बैटिंग और बॉलिंग की क्षमता को देखते हुए एक अहम माना गया कि ये इनफैक्ट जब मैं रेटिंग देख रहा था ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे दोनों हैं। तो एक बड़ी टीम है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की टीम में विराट कोहली अगर पिछले दौरे पर नहीं चले थे, जिस तरीके से वो आउट हो रहे थे, वो अगर कमी इस बार भी रही तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। शिखर धवन ने पिछले बार तो तबाही मचा दी थी। केदार जाधव पहली बार। भारत के साथ सबसे बड़ा पक्ष ये है कि 8 ऐसे खिलाड़ी जो पिछली बार भी खेले थे। जी हाँ, यही फायदा है भारत का, क्योंकि भारत ने तवज्जो दी है अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को, इसीलिए क्योंकि इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में आप नए खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा आप उनसे उम्मीदें नहीं रख सकते, और क्योंकि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है तो इसलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है कि वापस से इस ट्रॉफी को वो रिटेन ना कर पाए। इसीलिए बड़े नाम जो हैं टीम में जो पहले से थे उनको ही टीम में वापसी उनकी की गई। जी, कुल मिलाकर अगर देखें इस पूरे मैच के बारे में, वो मैच के बारे में, तो भारत का पक्ष मजबूत नज़र आता है। जिस तरीके की बैटिंग अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो कहीं ना कहीं
औसत से थोड़ी सी ठीक है, जबकि भारत की बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी बेहतर है, चाहे वो कागज़ पे बात करें या ग्राउंड पे बात करें। अब पिछले सीज़न की बात करें या फिर आईपीएल की भी बात करें तो टॉप प्लेयर जो है वो पहुंचे हैं। गेंदबाजी जो है न्यूजीलैंड से यहाँ मजबूत नज़र आ रही है, चाहे शमी हो, चाहे भुवनेश्वर हो, जसप्रीत हो या यादव हो। इसके अलावा दोनों स्पिनर जो हैं भारत के वो बहुत तगड़े और कद्दावर हैं। अगर हल्की सी भी मदद रही स्पिनर को तो बैंड बज जाएगी। बिल्कुल स्पिनर्स को अगर इंडिया की मदद मिल गई तो परेशान तो जरूर करेगी, क्योंकि इंग्लैंड के पास न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक स्पिनर है सैंटनर, जिसने भारत को परेशान किया था पिछले दौरे पे। तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि केन विलियमसन को छोड़कर शायद ही कोई ढंग से स्पिन खेल पाएगा, क्योंकि रॉस टेलर भी स्पिन नहीं खेल पाते। अच्छा, कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पा रहा है। कोरी एंडरसन हो गए या बाकी जितने भी ऑलराउंडर हैं, जो ये बड़े शॉट्स लगाने वाले बल्लेबाज जो हैं, इतना इफेक्टिव स्पिन को नहीं खेलते। अगर विलियमसन के बाद कोई अगर आता है जो स्पिन ठीक खेल लेगा तो वो है टॉम लेथम, क्योंकि उन्होंने जब इंडिया में दौरा हुआ था न्यूजीलैंड का तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, चाहे वो ओडीआई रहा हो या टेस्ट रहा हो। तो उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं कि थोड़ा सा स्पिन खेल लेंगे इंडिया के स्पिन। लेकिन ये फिर से वापस आएंगे, एक वार्म अप मैच है। इंडिया और न्यूजीलैंड लीग स्टेज अपनी तैयारियां करने की जो है एक मौका है भारत के पास ज़्यादा, क्योंकि भारत को बहुत सारी कंडीशन अडेप्ट करनी है। हाँ, उम्मीद यही करते हैं कि भारत ये मैच भी जीते हर बार की तरह। अब मैदान कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा और कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, इस मैच में दिख जाएगी चीज़ें भारतीय टीम की। और वहाँ का जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात भारत के लिए ये होगी 28 मई को कि वो किस तरीके से इस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। जीत हार अलग है, तो देखेंगे उस दिन उस मैच में क्या होगा। पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही।